नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार नभिकार। तो यहाँ ये चर्चा चल रही थी अपनी कि भूतकाल के कर्मों से प्रतिक्रमण, वर्तमान के कर्मों का आलोचना और भविष्य काल के कर्मों का प्रत्याख्यान। लेकिन ये कैसे होते हैं? तीनों के तीनों एक काल में होता है कि जब ये अपने ज्ञान स्वरूप के आनंद में लीन होता है तो तीनों काल के कर्म नहीं बंधते, तीनों काल के कर्मों से इसकी मुक्ति होती है। अब ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। अब इसमें चर्चा आगे चलेगी कि आत्मा पर द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने धरने वाला नहीं है। तो भेद ज्ञान की मुख्यता से गाथा 390 से 404 पेज नंबर 886 प्राकृत की गाथा देखते हैं, फिर हिंदी। सत्थम नाणम न हवदी जमहा सत्थम न याण दे किंची तमहा अन्नम नाणम अन्नम सत्थम जिणा बेंती सत्तो नाणम न हवदी जमहा सत्तो न याण दे किंची तमहा अन्नम नाणम। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, हिंदी की पढ़ते हैं हम। ये दो सैंपल हमने देख लिए, इसी की तरह आगे की गाथाएं। पेज नंबर 889। रे शास्त्र है नहीं ज्ञान क्योंकि इस हेतु से है ज्ञान अन्य शास्त्र अन्य। देखो पहली गाथा में क्या कह रहे हैं, एक एक इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो शास्त्र है ये ज्ञान है कि नहीं है। ये जो शास्त्र है देखो कितना ज्ञान भरा है इसमें, कुंद आचार्य ने कितना ज्ञान भर दिया इस शास्त्र में। और वो समझाते हैं शास्त्र ज्ञान नहीं है। कि क्यों नहीं है शास्त्र ज्ञान? क्योंकि भैया तो कुछ जानता ही नहीं है, इसे भी हम जानते हैं। तो ज्ञान किसमें है? शास्त्र में है कि मुझ में है? देखो कितना सुंदर दृश्य है। तो ये जो सुंदरता है वो इस दृश्य में है या इन आंखों में है? बताओ। देखो ऐसा है ना, देखने वाले की नजरों में सुंदरता होती है, नहीं तो किसी व्यक्ति को वही चीज बहुत बुरी लगती है। जैसे कोई वो व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपए की पेंटिंग लाते हैं और हमें क्या लगता है कैसे कूची मार दी है, क्या उटपटांग सा बना दिया। और कितने की 80 करोड़ रुपए की पेंटिंग, और क्या है इस पेंटिंग में? तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको कुछ दिखा तो वो कहाँ था, है ना, उसकी नजरों में था, उसकी सुंदरता। देखो कोई व्यक्ति को कोई चीज बड़ी घृणास्पद लगती है और किसी को वही चीज बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, जिसे हम विष्ठा कहते हैं। और सूकर से पूछो तो कहाँ से अच्छी लग रही है, समझ में है? ये आपके देखने का नजरिया है। ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं हमें कैसे लगते हैं? बहुत सुंदर, बढ़िया। लेकिन सम्यक दृष्टि को कैसे लगते हैं? जैसे नाग काले हैं, जैसे काले नाग को देखकर समझदार आदमी व्यक्ति भागता है
ऐसे सम्यक दृष्टि इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों को देखकर इनसे भयभीत होकर भागता है। कहाँ भागता है? अपने घर की ओर, समझ में, अपने स्वरूप की ओर। तो देखो 5 इंद्रिय के विषय भोग तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन किसी को वो बड़े अच्छे लगते हैं और किसी को वो राग का कारण होते हैं और किसी को द्वेष का कारण और किसी को समता भाव में निमित्त होते हैं। आपने वो कथानक सुना होगा कि एक वैश्या सड़क पर मर गई, तो अब अलग अलग टाइप के जीव आते हैं, अब उनकी अलग अलग प्रकार के परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति आता है, अरे कितनी सुंदर स्त्री थी, मर गई, अगर ये जिंदा होती तो मैं इससे विवाह करता। समझ में आया? एक साधु पुरुष गुजरता है, कहता है देखो इसने अपनी जिंदगी ऐसी खराब कर दी, ये मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभता से मिली थी और ये विषय भोगों में खोकर चली गई। समय से अपना आत्मकल्याण करती तो पर भव में भी सुगति होती, अभी मर के नरक गति गई होगी। समझ में आया? कोई चोर आता है कि सब लोग यहाँ से जाएं तो इसने जो गहने पहने वो गहने चुरा लूँगा। कुत्ता आता है, वो कहता है ये सब हटे तो मैं इसको नोच नोच के खाऊं। समझ में आया? तो सबके अपने अलग अलग परिणाम हो रहे हैं ना। चीज़ तो एक जैसी है, लेकिन अपने अपने परिणामों के हिसाब से सबको न्यारा न्यारा फल है। तो मुझे बताओ, वो जो मरी हुई पड़ी है एक वैश्या, वो वैराग्य का निमित्त है या राग का निमित्त है? वो जो वैश्या पड़ी हुई है मरी, वो वैराग्य का निमित्त है या राग का निमित्त है? देखो, जो उसको देखकर जैसे अपने भाव करे उसके हिसाब से है। ये जो भगवान विराजमान है, ये किसके निमित्त है? वैराग्य के कि राग के कि द्वेष के? है माने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम बता रहे थे ना, उस्मानपुर में एक व्यक्ति आता था और पत्थर मार के जाता था। समझ में आया? क्यों पत्थर क्यों मार रहा है वो? जब ये मूर्ति, ये तो वैराग्य की निमित्त है, उसको द्वेष क्यों हो रहा है? वो कुछ काम के लिए आया था, काम द्वारा तो पत्थर मारा। तो आप ये देखो ना, किसी को राग का निमित्त भी हो जाए, किसी को वीतरागता का निमित्त भी हो जाए, तो कैसे है कि अपनी अभिप्राय के हिसाब से है। तो कह रहे जगत की सभी वस्तुएं ना अच्छी हैं ना बुरी हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं। आप उसको, जिस व्यक्ति को आप गाली देते हैं, दूसरा व्यक्ति उसी की प्रशंसा भी करता है। समझ में आए? तो खूबसूरती और गंदगी हमारे परिणामों में है, बाहर की वस्तु में नहीं। ऐसी हमारी नज़रों में खूबसूरती और बदसूरती है, उसी के हिसाब से हम सामने की वस्तु का तोल करते हैं। देखो, हम कहते हैं बढ़िया कपड़े कैसे, जब 4 यहाँ से धागे निकले हों, 4 वहाँ से धागे, 6 बटन यहाँ हो, 5 बटन पीछे हो, जेब उधड़ी हुई हो, ठीक है, पीछे से कुतरी हुई हो, तो आज के बच्चे समझते हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, और वो कोई बढ़िया ब्रांड का नाम हो कि 10,000 रुपये की हो, उसे बढ़िया कहते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कौन सी बढ़िया है कि कोई गरीब आदमी बेचारा मांगे तो उतार के देने में संकोच ना हो, वो कपड़ा बढ़िया है। जिसको आप किसी को दे ही ना सके, वो काहे का बढ़िया। जो दूसरे को राग द्वेष में निमित्त हो, वो कपड़ा काहे का बढ़िया। जिसे देखकर दूसरे के परिणाम आकुलित होने लगे, कहे हम तो गरीब आदमी हैं, देखो कपड़े तो ऐसे होते, देखो साड़ी तो ऐसी पहननी चाहिए, हमारी तो क्या साड़ी है, हमारी तो ज़िंदगी खराब, ऐसे ही निकल गई हमारी ज़िंदगी। तो मंदिर में आके भी उसके परिणामों में दीनता हीनता प्रकट हुई, तो वो साड़ी कैसी, काहे की अच्छी, दूसरे के परिणामों में है राग आदि उत्पन्न करने में निमित्त हुई। तो इसलिए ऐसा साधारण वस्त्र कि जिसको देखकर किसी अन्य को कोई विकार नहीं उपजे, कोई कषाय नहीं उपजे, हीनता दीनता ना लगे, तुम्हें भी घमंड ना उत्पन्न हो, इतना महंगा भी ना हो कि किसी ज़रूरतमंद को दे ना सके, तो वो अच्छा कपड़ा है।
देखो सोच है, ज्ञानियों की सोच क्या है और अज्ञानी की सोच क्या है। तो अज्ञानी को क्या लगता है कि ज्ञान ये शास्त्र में से आता है, ठीक है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि शास्त्र में से ज्ञान आता है, तो क्या करता है, इसकी आरती उतारता है, इसकी पूजा करता है, हो जाएगा ज्ञान है। कैसे होगा? अच्छा चलो साहब ऐसे नहीं होगा, अब इसको खूब पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा क्या है? देखो इसको पढ़ने से भी ज्ञान उसी को होगा कि जो अपने ज्ञान को है पुरुषार्थ रूप परिणाम आएगा, अपने ज्ञान में पुरुषार्थ करेगा उसको होगा। नहीं बच्चे सब बैठते हैं क्लास में 6-6 घंटे पढ़ते हैं, वही किताब खूब पढ़े, 10 बार पढ़े, 50 बार पढ़े, लेकिन उसका ज्ञान काम नहीं करता। तो सबका ज्ञान शास्त्र से नहीं होता। अच्छा देखो, मुनिराज को द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हुआ, दीक्षा ली थी ना गौतम स्वामी ने, और दीक्षा लेते ही 12 अंग का ज्ञान हो गया। अब उन्होंने कौन सा शास्त्र पढ़ा? शिवभूति मुनिराज, जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं करा पाए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। अब कहाँ से हुआ वो ज्ञान? समझ में, जहाँ था वहाँ से। ऐसे सुख भी कहीं बाहर से नहीं होगा। जैसे शास्त्र इसमें ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार 5 इंद्रिय की जो विषय सामग्री है उनमें सुख नहीं है, लेकिन लगता है यह अज्ञान की महिमा है। जो अपने को लगता है सो यह अज्ञान की महिमा है। देखो जो संयमी होते हैं, ठीक है, तपस्वी होते हैं, विषयों की वांछा को घटाते हैं, राग द्वेष को घटाते हैं, उनका ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक, बिना पढ़े। क्यों? क्योंकि ज्ञान बढ़ने का संबंध आपके परिणामों की विशुद्धि से है। आपके आत्मा की जितनी विशुद्धता होगी उतने आपके ज्ञान दर्शन प्रकट होंगे, और जितनी ज़्यादा कलुषता होगी उतने हीन होंगे। समझ में आया? ये बुद्धि संकुचित हो जाएगी। देखो संकुचित बुद्धि किसे कहते हैं? आपको नहीं साहब, अंबानी है, उसकी कोई बुद्धि छोटी, उसकी तो बहुत बड़ी बुद्धि है, तभी तो इतना व्यापार कर रहा है। कि भाई साहब अपने हित और अहित की नहीं सोच पा रहा, तो ये बड़ी बुद्धि है कि हीन बुद्धि है? समझ में आया? अपना काम छोड़ के दुनिया की चाकरी कर रहा है, माने लाखों लोगों को पाल रहा है, वो है लाखों लोगों को पाल रहा है, लेकिन स्वयं का अहित कर रहा है, अपनी मनुष्य पर्याय को खो रहा है, अपने स्वास्थ्य के लिए उसके पास टाइम नहीं, अपने आत्म अध्ययन के लिए उसके पास टाइम नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए भी टाइम नहीं होगा। उनके बीवी बच्चे दूसरों के भरोसे ही पलते हैं। समझ में आया? खुद के लिए टाइम नहीं, तो हित अहित का विवेक नहीं कर पा रहा, तो बुद्धि बड़ी कहेंगे कि छोटी कहेंगे? माने 4 ब्राह्मण पुत्र विद्यार्जन करके आए आश्रम से। अब सबने विद्या क्या सीखी? एक ने विद्या ऐसी सीखी कि कोई भी मरा हुआ प्राणी हो उसकी हड्डियों को वो जोड़ देगा। दूसरे ने विद्या सीखी कि उसके ऊपर पूरी उसकी चमड़ी, स्किन सब चढ़ा देगा, है? ऐसी तीसरे ने और ऐसी कुछ सीखी और है जान डाल देगा। और चौथा भाई जो था वो मूर्खचंद था, वो ऐसी कोई विद्या नहीं सीख पाया। अब ये रास्ते में आ रहे थे, अब रास्ते में इन्हें माने मरा हुआ शेर, उसकी हड्डियां वड्डियां पड़ी हुई नजर आई। इन्होंने कहा लो देखो मैं अपनी विद्या का कमाल अभी दिखाता हूँ। तो ये जो मूर्ख था जिसे कुछ नहीं आता था, उसने कहा भैया बेवकूफ़ी मत करो, ऐसा काम मत करो। उन्होंने कहा अरे तू तो मूर्ख है, चुप बैठ, तेरे पर कुछ नहीं आता और हमें देख देख के खिलसता है, देख अभी मेरा जादू। उसने सारी हड्डियाँ जोड़ दी। दूसरा आया, कह रहा अब देख मेरा चमत्कार। उसने पूरी उसकी नसें, मांस और सब फिट बना दिया उसको। और तीसरा कहता है असली काम तो मैं करूँगा। तो जो मूर्ख था वो कहता भैया कर लेना, 2 मिनट रुक जाओ। ये दौड़ के पेड़ पे चढ़ गया कि जा मूर्ख चल, तू जा वहाँ बैठ, तेरे बस की कुछ नहीं है। और उसने जैसे ही उसमें प्राण डाले और सिंह ने क्या किया, कितने बड़े विद्वान थे तीनों, और वो चौथा मूर्ख था
है कि नहीं? आप सहमत हैं कि नहीं इस बात से? वो तीनों थे ना विद्वान, लेकिन काहे के विद्वान थे? जो अपने हित को नहीं समझ पाए, अपने अहित को नहीं समझ पाए, वो काहे का विद्वान? वो तो मूर्ख है। समझ में आया? देखो वो है ना, क्या है, शास्त्र पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर आत्मा पढ़े सो पंडित होए। क्या आप कहोगे तो आपने पलट दी पंक्तियाँ, उसकी जगह प्रेम की पंक्तियाँ थी, ढाई आखर, तो मैंने नहीं पलटी, उन्होंने चुरा ली है। परमानंद स्तोत्र है अकलंक देव द्वारा रचित, उसमें लिखा है क्या, मुझे पूरा याद नहीं, उसका भाव बता देता हूँ कि जैसे देह मध्य नहीं, तिल मध्य यथा तेलम है, दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाण मध्य यथा देवम, जैसे पत्थर में देव छिपे, ऐसी देह मध्य यथा शिवम, ऐसी देह में परमात्मा है। या जानाति सो पंडिता, जो ऐसा जानता है वो पंडित है। समझ में आया? और भले ही कितने शास्त्रों को जाने, लेकिन अपने को ना जाने। आपको दुनिया का तो खूब परिचय हो, आप बड़े से बड़े, आप एरोप्लेन बना लो, ये बना लो, लेकिन कोई पूछे आप कौन हो, मुझे तो नहीं पता मैं कौन हूँ, तो समझदार है कि मूर्ख है? सबको तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने। माने कैसे आप सेठ हो, दुनिया को खाना खिला रहे हो और आप भूखे मर रहे हो, है? दुनिया को वस्त्र बांट रहे हो, आपके पास वस्त्र नहीं है पहने, तो उसमें क्या मजेदारी है? तो इसलिए यहाँ कहते हैं रे शास्त्र हैं नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है ज्ञान अन्य, शास्त्र अन्य। इसलिए जो शास्त्र है ये अन्य है और ज्ञान है वो अन्य है, ये शास्त्र ज्ञान नहीं है। इसलिए जो अलग अलग हैं, जो अन्य अन्य होते हैं, तो एक से दूसरे का कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं कि इस शास्त्र से ज्ञान नहीं हो सकता। बात कुछ समझ में आने वाली है कि नहीं? अच्छा, तो शास्त्र से ज्ञान नहीं होता तो हमें इतना हैरान परेशान क्यों करते हो इतने मोटे मोटे शास्त्र पढ़ाकर? समझ में आया कि देखो, वो भी शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। इसके काल में जो आपके परिणामों की विशुद्धि होती है, आपकी कसाई की मंदता होती है, तो आपका ज्ञान बढ़ता है। अब देखो कई बार उपयोग खराब हो, अभी किसी से लड़ाई करके आओ आप, ठीक है, या जाके लड़ाई करनी हो और यहाँ आके बैठो बीच में, चलो टाइम पास कर लें, तो आपके परिणामों में विशुद्धि नहीं हो सकती, परिणामों में विशुद्धि नहीं होगी और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। क्यों? कि पढ़ाया तो हमने पूरा है, आप हाँ हाँ भी भर रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उपयोग है ही नहीं, विशुद्धि है ही नहीं। समझ में आया ना? विशुद्धि होगी तो ज्ञान होगा। आप देखो, जब आपके परिणामों की निर्मलता होती है तो कठिन से कठिन ऐसा विषय भी जो आपको समझ में ना आ रहा हो, वो सहज में समझ में आ जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होता, लेकिन जब आप शांत होते हैं, कषाय मंद होती है, तो समझ रहे इसका तो बड़ा आसान, ये तरीका बड़ा आसान, और वैसे आप माथा फोड़ फोड़ मर जाओ लेकिन काम नहीं होगा। समझ में आया? तो ज्ञान कहाँ से आता है? कि जहाँ है वहीं से तो आएगा। शास्त्र में से मेरा ज्ञान नहीं आ सकता, मेरा ज्ञान मुझ में से आता है। ठीक है, चश्मे में से रोशनी आती है क्या? कि बिना चश्मे के तो नहीं दिखता, चश्मा लगाने पर दिखता है। तो अगर चश्मा दिखाता हो तो इस मोबाइल को चश्मा पहना दो, ये देख लेगा। अंधे को पहनाओ, देख लेगा क्या? लेकिन आप तो देख रहे हो,
तो इससे सिद्ध हुआ कि आप भी चश्मे से नहीं देख रहे, आप अपने नेत्रों की ज्योति से देख रहे हो, लेकिन आपके नेत्रों की ज्योति की ऐसी कमजोरी है कि इस प्रकार का चश्मा हो तो वो देखती है, नहीं तो नहीं देखती। इसी को कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। लेकिन देखती तो अपनी ही रोशनी से है। जैसे जिसके पैर कमजोर हों वो छड़ी लेके चलता है, तो छड़ी चलाती है ऐसा कहना उपचार है। वो चलता तो अपने पैरों की ताकत से ही है, छड़ी नहीं चलाती। लेकिन छड़ी इतनी ही ताकत है, ऐसे ही ताकत है कि छड़ी हो तो चल पाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। समझ में आया? जो ट्रेन चलती है उसे पटरी चलाती है कि नहीं? पटरी नहीं चलाती। अगर पटरी चलाती हो तो बंद ट्रेन को भी चलाए, फिर तो कभी रुके ही नहीं। हाँ, कि जब ये ट्रेन चलती है तब ये पटरी निमित्त होती है। तो जब ये जीव स्वयं अपने परिणामों की विशुद्धता से स्वयं में ज्ञान रूप परिणमित होता है, तब ये बाहर में शास्त्र आदि, गुरु के वचन आदि, अथवा ये भी ना हो तो स्वयं ही स्वयं का चिंतन आदि वो निमित्त हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। तो मैं अन्य हूँ क्योंकि मैं तो ज्ञान रूप हूँ, और ये शास्त्र ज्ञान रूप नहीं है, इसलिए शास्त्र मुझ में ज्ञान नहीं पैदा कर सकता। ठीक है, अगला देखिए। रे शब्द है नहीं ज्ञान है, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है ज्ञान हेतु माने कहते हैं युक्ति, कारण, कि किस कारण से ये शब्द अलग है और आत्मा अलग है। क्यों? क्योंकि देखो, शास्त्र से तो ज्ञान नहीं होता, लेकिन गुरु के वचन से तो ज्ञान हुआ। गुरुजी अगर शब्द ही नहीं बोलते, क्या गूंगे गुरुजी से ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं। तो गुरु ने शब्द सुनाए तभी तो हमको ज्ञान हुआ। वो कहते हैं शब्द कुछ जानते हैं क्या? शब्द कुछ जानते हैं तो शब्द कुछ नहीं जानते, तो शब्द ज्ञान नहीं है। शब्द ज्ञान, वो तो पुद्गल की पर्याय है। शब्द में ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान रूप नहीं है। इसलिए इस हेतु से ज्ञान जुदा है और शब्द जुदा है। इसलिए अब तू शब्दों की तरफ बहिर्मुखी मत हो, ये शब्दों का मोह छोड़, ये शास्त्र का मोह छोड़ और अपने ज्ञान स्वरूप में अंतर्मुखी लीन हो जा। ये मोह अटक रहा था ना, जब ये राजपूत युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था, अभी नई नई शादी हुई थी, मेहंदी भी हाथ की नहीं उतरी थी, तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। तो राजपूतनी ने गर्दन अपनी काटी और उसके हाथ में थमा दी, ले जाओ। क्यों? कि अब तो तू यहाँ नहीं अटकेगा। समझ में आया? ये सच्चे कथानक है, ये राजपूतों की कथाओं के। तो वो राजपूताना है, तो उसने गर्दन उखाड़ के दे दी, ले जा, तो जा। और वो भी दौड़ के चला गया, उसको अकल उपदेश मिल गया। तो इसी प्रकार यहाँ ये जीव का उपयोग अंतर्मुखी नहीं हो रहा। किसमें अटक रहा है? शास्त्र से तो ज्ञान होता है, ये शास्त्र में अटक के रह गया। हाँ? अथवा गुरुजी के शब्दों से ज्ञान हुआ तो गुरुजी के शब्दों में ही अटक के रह गया, आत्म सन्मुख नहीं होता, आत्मानुभूति में नहीं जाता। तो उसको यहाँ भेद ज्ञान कराते हैं। जो शास्त्र पढ़ता ही नहीं, जो गुरु के वचन सुनता ही नहीं, उसकी अभी यहाँ कोई बात नहीं। ये क्लास उसके लिए नहीं है, ये क्लास उसके लिए है कि जो अपना पूरा समय शास्त्र में लगाता है। गुरु के शब्दों के सुनने का जिसको व्यसन लग गया है, उसके सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब वो भी उसके कल्याण में घातक हो रहे हैं, क्योंकि उनके मोह के मारे ये अपने स्वरूप में नहीं जाता। तो उसको यहाँ भेद ज्ञान कराते हैं। उसको तो यहाँ तक लिखा पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि जो बुद्धि शास्त्र में विचरण करती है वो बुद्धि व्यभिचारिणी है। कि क्यों है? कि बुद्धि तो आत्मा की है और रम रही है शास्त्र में। कहाँ रमना चाहिए उसको? कि जिसकी है वहाँ रमना चाहिए। आत्मा का ज्ञान है तो ज्ञान कहाँ रहे? या आत्मा में रहे।
आत्मा को विषय बनाए, लेकिन ये किसको विषय बना रहा है? शास्त्र। इसलिए उसको क्या कहा? व्यभिचारी कहा। लेकिन आप समझना इसका रेफरेंस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस प्रयोजन से कहा है, और इसी का छल ग्रहण करके भाई साहब हम तो इसलिए पढ़ते ही नहीं शास्त्र। तो क्यों? साफ लिखा है, देखो पद्मनंदी पंचविंशति। अरे भाई पूरी बात पढ़ना कि जो अपने स्वरूप को छोड़कर शास्त्र में विचरण करती है। अब शास्त्र से तो हटा लिया और नोवेल में लगा दिया, ठीक है, टीवी में लगा दिया, यूट्यूब में लगा दिया, तो वो तो महाव्यभिचारिणी हो गई, वहाँ तो मरण है। समझ में आया? तो अगली गाथा में कहते हैं कि शब्द भी ज्ञान नहीं है, ये शब्द भी आत्मा से न्यारा है, इसलिए इसका भी मोह छोड़ दो। रे रूप है नहीं ज्ञान क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं, इसे तुझे है ज्ञान रूप अन्य प्ररूप है। देखो ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, वर्ण आदि ये पुद्गल की पर्याय हैं, लेकिन ये जीव इन्हीं में अटक रहा है। सुंदर रूप देखा, उस पर मोहित हो गया, चाहे आपका छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई स्त्री हो, है? तो उस पर जो मोहित हो गया और इसको लगता है कि जो रूप का ज्ञान है ये रूप में से आ रहा है। अगर ऐसा रूप नहीं देखेंगे तो ऐसा ज्ञान कहाँ से आएगा? तो भैया जो रूप संबंधी ज्ञान है वो भी रूप में से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रूप कुछ जानता नहीं है। क्या कहा? रूप कुछ जानता नहीं है। हालांकि रूप में सब चीजें आ जाती हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन चारों को मिलाकर रूप कहते हैं। रूपी पदार्थ इसको कहते हैं, रूपी कहो या मूर्तिक कहो, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे कहते हैं रूपी अथवा मूर्तिक। अब इन चारों को अलग अलग बताएंगे कि स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं, रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस कुछ जाने नहीं, गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ, वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं। इसी प्रकार की गाथाएं हैं। अब आगे देखो नीचे 397, रे कर्म है नहीं ज्ञान क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है ज्ञान अन्य रूप। अब इसको समझ में आ गया कि ये ज्ञान और सुख, ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द आदिक, इनसे नहीं होता ज्ञान, इनसे नहीं होता सुख। लेकिन कर्म के उदय से तो होता है ना। कर्म ही तो जीव को सुखी दुखी करते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है ना। तो उसको भी भेद ज्ञान कराते हैं कि भैया ये बताओ, क्या कर्मों में चेतना है? क्या कर्म कुछ जानते हैं? क्या? टोडरमल जी ने कहा जैसे कोई पत्थर लेकर अपना सर फोड़ ले तो इसमें पत्थर का क्या दोष, क्योंकि उसमें तो चेतनता है नहीं। ऐसे कोई कर्मों से स्वयं दुखी हो तो इसमें कर्मों का क्या दोष? कर्मों के चेतना तो है नहीं कि मैं तुम्हें दुखी करूं। ये अपने अज्ञान से स्वयं अपने मोह से दुखी होता है, और दोष किसको लगाता है? कर्मों। तो कहते जिन आज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभवे नहीं, कि अपराध तो स्वयं करे और अपना दोष कर्म के माथे मंडे कि मैं क्या करूं वीर, मुझे कर्मों ने घेरा, मैं स्वाध्याय करूं तो मुझे नींद आ जाती है। समझ में आया? तुम बहुत बढ़िया हो कि कर्मों ने खुद सो रहे हो, खुद प्रमाद कर रहे हो, खुद अरुचि है, और तोहमत किस पे लगा रहे हो? क्या करें साहब, हमारे निद्रा क्रम का उदय है, तो तुम्हारे निद्रा के प्रचला आएगा, स्त्यान वृद्धि भी आएगा। समझ में आया? अरे साहब हम स्वाध्याय में नहीं आ पाते कि क्यों? साहब हमारे पाप कर्म का उदय है। कि पाप कर्म का उदय नहीं है, पाप कर्म बांध रहे हो,
और इंतजार कर रहे हो पाप कर्म का और उदय आए। अगर नहीं चाहिए तो फिर देव गुरु धर्म के पास जाओ तो ही बच सकते हो। समझ में? तो हम कर्मों के नाम से अपने अपने मतलब के हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं, तो स्वयं अपने को छलते हैं। तो यह कहते हैं कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं, इसलिए कर्म अन्य है और तू अन्य है। तुझे कर्म सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये तो निमित्त की तरफ से कहा। कर्म के बाद कह रहे हैं धर्म, धर्म नहीं है ज्ञान। तो यहाँ धर्म द्रव्य वाले धर्म की बात है, समझ में आया? फिर अधर्म द्रव्य की बात, फिर काल द्रव्य की बात, फिर आकाश द्रव्य की बात। यानी अपने से भिन्न ये जो पर द्रव्य हैं इनसे भेद ज्ञान करा रहे हैं। इसी प्रकार ज्ञान अध्यवसान नहीं है। जो अध्यवसान है ना, मिथ्या विकल्प, इनमें भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये अचेतन रूप है। आगे देखो, रे सर्वदा जाने ही इससे अरु ज्ञान है ज्ञायक से अव्यति रेक्त यों ज्ञा। अब ये सब तो नहीं है ज्ञान, तो फिर कौन है? कि सर्वदा जाने ही, कि जो जानता है सदा। मैं जान रहा हूं ना, अपने ख्याल में आ रहा है, जो ये सदा जानता है, ऐसा ये जीव ज्ञायक, ये ज्ञान है। और ज्ञान है ज्ञायक से अव्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त मैंने होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। अभी जो कर्म था, स्पर्श था, रस था, गंध था, वर्ण था, ये तो थे ज्ञान से व्यतिरिक्त, माने शून्य, ज्ञान से रहित। लेकिन ये ज्ञायक, ये ज्ञान से अव्यतिरिक्त है, अशून्य है, भरा हुआ है, एकम एक है। सम्यक अरु संयम तथा सूत्र जो धरे माधरम दीक्षा सब ही बुद्ध पुरुष माने। बुद्ध पुरुष, बुद्ध माने बुद्धू नहीं, बुद्ध माने ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष। सम्यक तो क्या है, संयम क्या है, पूर्व अंगों का ज्ञान क्या है, धर्म धर्म क्या है, दीक्षा क्या है, ये सब क्या है? ये सब ज्ञान है। मैं ज्ञान का पिंड हूँ, ज्ञान के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। ये जो सम्यक है ये भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का ज्ञान माने आत्मा। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। माने आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञान के अतिरिक्त ये कुछ नहीं करता। पर भाव से करता आत्मा, कि आत्मा किसी पर द्रव्य को, पर भाव को करता है। मोह एवं व्यवहारिणाम, यह अज्ञानी जीवों का मोह है। समझ में आया? मैंने आज तक ज्ञान के सिवाय कुछ किया नहीं, करता नहीं, कर सकता नहीं, लेकिन मानता था, यही मेरा अपराध था। ठीक है, देखो वो है ना टेकचंद जी का 10 लक्षण विधान है, उसमें क्या लिखा? सिद्ध समान न जाने आपा, या ही ते तो है लगत है पापा। है ना, हम सब पापा हैं कि नहीं? पापा हैं कि नहीं? पापा माने क्या? पाप है पापौ पापा, पापों के पुंज, पापों के पुंज है कि नहीं? वो बच्चा भी इसलिए नाम हमारा सही रखा है पापा। समझ में? नाम देखो क्या सही रखा है, पापा। और मम्मी, मम्मी वो होती थी जो मर गई और उस पर लिपाई पुताई करके रखा जाता था। मिस्र में मम्मी बहुत फेमस है मिस्र की, तो ये सब मम्मी है। तो मम्मी कहती है मर गई, बच्चा चिल्लाता है ना मम्मी मम्मी, मर गई मम्मी, मरी रही है, मोह में मर रही है, इसलिए उसका नाम रखा मम्मी। अब मॉडर्न जमाना आया तो जो पापा थे वो हो गए डैड। समझ में आया? तो जिन्होंने भी रखा, चलाया, देखो सोच समझ के चलाया कि जी कहीं तो चेत जाए। अब हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं ज्ञायक, ज्ञानम, ध्रुव, द्रव्य, किस लिए? ताकि चेतें, वो सुन के कहीं चेतना
कभी तो ख्याल में आए। समझ में आए? नाम निक्षेप भी हमने ऐसा रखा कि जिससे हमें भाव निक्षेप बने, वो भाव वासना बने, ख्याल में आए। लेकिन वो नाम निक्षेप ही रह जाता है। जिंदगी भर बच्चे को पुकारेंगे ध्रुव 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 ध्रुव, लेकिन मोहित हो रहे हैं पर्याय पर। समझ में आया? कहेंगे ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ध्रुव बड़ा प्यारा है, लेकिन क्या लगता है ये जो अनित्य क्षण भंगुर पर्याय हैं इसी में रीझ रहा है जी। प्रकाश चंद जी हितेशी वो कहते थे जो पर्याय की अदा पे फिदा होता है वो गधा होता है। समझ में आया? और जो द्रव्य की अदा पे फिदा होता है वो खुदा होता है। समझ में आया? पर्याय मतलब अभी देखो पर्याय पे तो मोहित हो रहे हैं कि मैं मनोज कुमार, ठीक है, मैं विद्वान, या मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं सेठ, तो पर्याय की अदा पे तो फिदा है। किसी ने कह दिया अरे सेठ जी आप तो बहुत बड़े, अरे साहब आप तो बहुत ज्ञानी है। ये तो पर्याय है, पर्याय का खेल है। अभी एक लट पड़े सारी विद्वत्ता जीरो। समझ में? जरा अभी ब्रेन की कोई एक नस थोड़ी सी हिल जाए तो इतनी भी समझदारी नहीं रहेगी कि कहाँ थूकना है, क्या कहाँ खाना है, क्या करना है, इतनी भी अकल नहीं रहेगी। तो ये सब क्षणिक है, अनित्य है, लेकिन इस पर्याय पे फिदा हो रहा है। और जो ज्ञान ये जीव का अनादि अनंत स्वरूप है, इसको खबर नहीं है। तो आचार्य देव इन गाथाओं के माध्यम से हमें हमारे सच्चे स्वरूप की खबर कराते हैं कि चेत जा भाई कि तेरा ये एड्रेस है, ये तेरी आइडेंटिटी है, ये तेरा परिचय पत्र है। ठीक है, जहाँ तू अपनापन माने बैठा है यहाँ तेरा कुछ भी समझ में है। बाकी चर्चा कर जा वाणी। दीक्षा लेते हैं ना मुनिराज, दीक्षा का मतलब हो गया त्याग। यानी 100 नंबर की गाथा है नियमसार जी की, उसमें भी ये लिखा कि प्रत्याख्यान, योग, संयम, स्वाध्याय, सामायिक, समाधि, ये सब क्या है कि एक वो ज्ञान माने आत्मा, यही योग है, यही समाधि, यही प्रत्याख्यान है, यही त्याग है, यही दीक्षा है। समझ में आया? उसी ये सब ज्ञानमय होता है। हम तो बाहर का समझते हैं, वो वास्तव में मेरी दीक्षा नहीं है। भीतर के परिणामों में इसने ज्ञान स्वरूप को ग्रहण किया, ये दीक्षा हुई इसकी। ये सब ज्ञानमय होती है ज्ञानी की। और अज्ञानी बाहर के कपड़े उतारे इसको दीक्षा मानता है। तो पर्याय का खेल है, ये पुद्गल की क्रिया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष तो सम्यक्त्व, संयम, पूर्व और अंगों का ज्ञान, धर्म, अधर्म, दीक्षा, ये सब ही ज्ञानमय जानते हैं। अब धर्म के साथ अधर्म भी लिया कि वही ज्ञान जो अज्ञान रूप हुआ तो वो अधर्म हो गया, और वही ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप हुआ तो वो धर्म हो गया। ज्ञान ने ज्ञान को अपना स्थापना की, ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा की, यही सामायिक है, यही समाधि है, यही योग है, यही ध्यान है। समझ में? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो